आप ये तो बेहतर तरीके से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इस बात को लेकर संभव है कि आप संशय में हो कि इन दोनों ही आर्टिकल के चलते जो लाखों लोग जम्मू कश्मीर में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित थे, क्या उनको उनके अधिकार मिलने शुरू हो गए हैं? उनका स्टेटस क्या है? तो बहरहाल इसको लेकर एक बहुत अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A के चलते गोरखा, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाएं और उनका परिवार, इसके अलावा पीओजे के विस्थापित, ऐसे लाखों लोग थे जो कि पिछले 7 दशकों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन वहां का स्थायी निवासी बनने में वो कभी कामयाब नहीं हो पाए थे। जाहिर है वहाँ की राजनीति और वहाँ पर लागू आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A के चलते। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में नई डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने के बाद इन लोगों को वहां का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी होना शुरू हो गया है। तेजी से इन लाखों लोगों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों से जम्मू कश्मीर में रह रहे 10 से 15 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे, सर्विस कर रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनको भी वहां का स्थायी निवासी माना जा रहा है। तो इसी में इन्हीं पीड़ितों में एक वंचित तबका था, वाल्मीकि समाज का, लाखों लोग थे। उन्हीं के प्रतिनिधि गारू भट्टी जी वो हमारे साथ हैं। उनका डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो बनकर तैयार हो गया है, उनसे बात करते हैं। भट्टी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गारू जी, आप हमें बताइए कि क्या आपका डोमिसाइल बनकर तैयार है या फिर अभी भी उसमें कुछ प्रक्रिया बाकी है, और वहां पर आपके समाज के अन्य लोग जो हैं वो उनका स्टेटस क्या है? क्या उनके भी प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए हैं? फिलहाल की स्टेटस रिपोर्ट क्या है? जी सर, सर्टिफिकेट बनना शुरू हुए हैं। आज डिवकॉम जी ने अपने वहाँ दफ्तर में बुलाकर वाल्मीकि समाज को ये डोमिसाइल प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वाल्मीकि समाज में एक खुशी का माहौल ना हो कि एक नया राह जो हमारे खोल दिया है और हमें यहाँ का नागरिक मान लिया गया है, तो बड़ा खुशी का एहसास वाल्मीकि समाज में हो रहा है। जी, जिस तरीके से वाल्मीकि समाज का एक बड़ा तबका था जो जम्मू कश्मीर में वहाँ के मूलभूत अधिकारों से वंचित था, वहाँ वोटिंग का अधिकार नहीं था, ज़मीन खरीदने का नहीं था, उच्च शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। तो हमें ये बताइए कि किस तरह के हालात थे आर्टिकल 370 हटने से पहले? क्या स्टेटस था वाल्मीकि समाज का? क्या दिक्कतें होती थी? थोड़ी रिकॉल करके बताइए कि किस तरीके से वाल्मीकि समाज जम्मू कश्मीर में जीने को मजबूर था। देखिए 1957 से हमारे लोगों को अमृतसर और गुरदासपुर के जिलों से यहाँ लाया गया था सफाई का काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो लोकल सफाई कर्मचारी था वो स्ट्राइक पे चला गया था। तो वो जो स्ट्राइक काफ़ी दिन चलने के बाद जब गवर्नमेंट को लगा कि इसका भी सॉर्ट आउट कुछ नहीं निकल रहा, तो पंजाब क्षेत्र से हमें 2 जो जिले थे गुरदासपुर और अमृतसर से हमारे लोगों को लाया था, 272 बंदों को। तो तब के टाइम ये परमिट वगैरह इश्यू होता था, बाकायदा परमिट इश्यू किए गए, हमारे लोगों को लाया गया, यहाँ बसाया गया, पक्के घर बना के दिए गए और नौकरियाँ दी गई। तो ऐसे 62 सालों से ये चलता रहा। लेकिन क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो थे वो अनपढ़ थे, ज़्यादा उनको इतना पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर की एक्चुअल स्थिति क्या है। उनको नहीं पता था यहाँ कोई धारा 370 है और 35A का तो हमें अभी पता चला जब से हम जेके स्टडी सेंटर से जुड़े हैं। तो धारा 370 का तो हमें हमारे बुजुर्गों को 2000 के बाद ही पता चला कि जब हमारी एक लड़की थी मीना गिल, तो वो एंट्रेंस देना चाहती थी मेडिकल के लिए, तो उसको मना कर दिया गया कि आपके पास पीआरसी नहीं है। तो तब हमें पता चला हमारे बुजुर्गों को कि पीआरसी कोई नाम का एक कोई भूत इन्होंने जे-एंड-के स्टेट में पाल रखा है, जो कि वाल्मीकि समाज को दिन-रात डराता है। तो बड़ी मेहनत से हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर को संवारा है, अपनी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ दी है हमारे बुजुर्गों ने। आप मानेंगे नहीं, कई लोग तो हमारे वो जो सीवेज सिस्टम होता है, जो बड़े-बड़े नाले होते हैं, उनमें सफाई का करने गए और जिंदा वापस नहीं आए। इवन के जो लोग जिनके अगेंस्ट हम यहाँ आए थे सफाई का काम करने के लिए,
उनसे भी हमारे झगड़े होते थे और इसके झगड़े ना हो उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाती थी। तो काफ़ी दिक्कतें हमारे समाज ने झेली हैं और उसके अलावा कि जो हमारी जो कॉलोनी हमें दी गई थी, वो हमें रेगुलाइज़ नहीं की गई, वो हमें ऐसे यहाँ बिठाया गया, हालाँकि पक्के मकान बना के दिए गए, लेकिन जो मकान में 50 लोग रहते थे, आज वहाँ 250 लोग रह रहे हैं। तो ये एक बड़ी स्थिति बनी हुई थी क्योंकि धारा 370 की वजह से हमारे जो लोग थे, वो बाहर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। तो ज़मीन ना खरीदने के कारण आज आप देखिए इतनी गंभीर स्थिति हो गई है कि जो एक-एक कॉलोनी है, जिसमें मैंने आपको बोला कि 50 फैमिलियाँ मुश्किल से रह सकती थी, वहाँ आज 250-300 रह रही हैं। तो उसमें एक काफ़ी विकट स्थिति बन गई थी कि हम ये क्या करें? और दूसरा बच्चों को ये परेशानी आ रही थी कि पीआरसी ना होने की वजह से उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो केवल और केवल नगर पालिका तक ही सीमित हो गए थे, झाड़ू और टोकरी तक ही सीमित हो गए थे। तो बच्चों का जो भविष्य था वो इसकी वजह से अंधकार में हो गया था और 62 सालों से एक ऐसा औरा बन गया था हमारे बच्चों के बीच में भी कि हमें पढ़ लिख के यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और बच्चे क्या करते थे, मुश्किल से 8-10 पढ़ते थे और सीधा जाके म्युनिसिपैलिटी में जॉब लगते थे। और म्युनिसिपैलिटी में जॉब का भी ऐसा सिलसिला था कि एक बंदा तो पहले 8-10 साल एज़ अ लेबर एनजीओ पे काम करेगा, उसके पास उसको डेली विज़िट किया जाएगा, वहाँ भी एक प्रोसेस होता था 7-10 साल का। उसके बाद कुल मिलाकर 15 से 18 साल बाद उसको एक परमानेंट जॉब मिलती थी, जबकि उसका जीवन समाप्त हो चुका होता था। तो ये परिस्थितियाँ थी और ख़ास तौर पे अगर मैं दूसरी बात करूँ कि जो लोग सफाई का काम नहीं करना चाहते थे, उनके लिए बिज़नेस के जो ऑप्शन थे, वो भी हमारे लिए बंद थे, क्योंकि हमें कोई बिज़नेस लोन नहीं मिलता था, बैंक कोई हमें सपोर्ट नहीं करता था और इवन कि जो भी कोई हमें बिज़नेस करना होता था, उसके लिए लाइसेंस इश्यू ये गवर्नमेंट नहीं करती थी और सिर्फ़ पीआरसी की वजह से। जी, तो ये दिक्कतें थी हमारी। जी। अब चूंकि डोमिसाइल बनना स्टार्ट हो गए हैं, लोग अप्लाई करके अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अब क्या प्रतिक्रिया है लोगों में? देखिए अभी भी मैं आपको अगर दिखा पाता तो हमारे घर में अभी भी 10-15 लोग खड़े हैं, डोमिसाइल बनाने के लिए वो आए हैं क्योंकि लोग इतने अवेयर नहीं हैं और हम भी इतने अवेयर नहीं थे। अब मैं तो सबसे पहले जेके नाउज़ का और अपने जेके स्टडी सेंटर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिनके माध्यम से मैं पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने हमारी इस आवाज़ को वाल्मीकि समाज की आवाज़ को जन-जन तक पहुँचाया है। नेशनल, इंटरनेशनल तक हमारी आवाज़ पहुँच गई है। आज ये सब सारा जो भी इश्यू है, वो लोगों के सामने क्लियर है और लोगों की संवेदनाएँ हमारे साथ हैं और हर लोग ये हमारी जो यथास्थिति यहाँ बनी हुई थी, उसको उसमें सुधार लाने के लिए आज सारे वर्ग, चाहे वो अ अ अ, बड़े से बड़े, छोटे से छोटा हमारे साथ जुड़ा है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जेके स्टडी सेंटर की वजह से ही जुड़ा है। तो क्योंकि हमें भी जब पता नहीं था कि 35 ए या 370 कुछ है, तो हमारे जो आम लोग, जो मासूम लोग थे, उनको कैसे पता होना था? तो वैसी स्थिति इसमें डोमिसाइल में है कि आज लोगों को पता नहीं है, ये पता है कि डोमिसाइल कोई इश्यू हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये बनाना कैसे, क्या कैसे करना है, उसकी जानकारी लेने लोग हमारे घर में आ रहे हैं। हम उनको अपने साथ मिलाकर उनकी फॉर्मेलिटीज़ लेके जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया 7 से 10 आज इश्यू हुए हैं, तो लोगों में बहुत अच्छा इसका संकेत गया है, लोगों में उमंग है और लोग आज ये खुशी मना रहे हैं कि हमें आज नागरिकता का जो प्रमाण पत्र मिला है, कि आज हम यहाँ के 62 वर्षों बाद हम यहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक हुए। लेकिन अब तो माना जा रहा है कि तमाम तरह की समस्याएं खत्म हो चुकी है। क्या क्या ये सही है कि अब प्रमाण पत्र बनवाने, स्थायी प्रमाण पत्र बनवाने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है या अभी भी कोई समस्या बाकी है? हाँ, नहीं सर, समस्याएँ तो अभी हैं क्योंकि नया-नया हम भी समझते हैं सरकार के लिए भी ये नई चीज़ है, तो समस्याएँ थोड़ी हो सकती हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा समस्या ख़ास तौर पे पढ़े-लिखे वर्ग के लिए फिर से आ रही है, जबकि आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पढ़ा-लिखा वर्ग जो 10th जे-एंड-के बोर्ड से कर रहा है, जो 12th कर रहा है जे-एंड-के बोर्ड से, जो ग्रेजुएट है जे-एंड-के बोर्ड से, जो यूनिवर्सिटी से पीजी जिसने कर रखी है, उसको दोबारा फिर से बोला जा रहा है कि आप अपने स्कूल में जाइए और 7 साल का रिकॉर्ड वहाँ से बनवा के लाइए कि आप 7 साल में उस फलाँ स्कूल से पढ़े हैं, वो आप लिखवा के लाइए। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जे-एंड-के बोर्ड जब लिख के दे रहा है, ये बच्चे की क्वालिफ़िकेशन यहाँ से हुई है, तो दोबारा से जो लाने का मसला है, वो मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। आज भी जो हमारे बुजुर्गों को दे जा रहे हैं,
एक हमारी वीरांगना है दीपो देवी जी, जो सीनियर है, 75 ईयर ओल्ड है, जिनको आज डोमिसाइल दिया गया है। तो उनको भी उनके सर्विस के रिगार्डिंग दिया गया है कि उन्होंने यहाँ सर्विस की है, उनकी पेंशन कॉपी है, उनका सारा सर्विस रिकॉर्ड देख के उनको वो दिया गया है। जबकि आज उनको कम ज़रूरत है, पढ़े-लिखे वर्ग को ज़्यादा ज़रूरत है और पढ़े-लिखे की जो फाइलें हैं वो डिनाई की जा रही हैं, उसका हमें थोड़ा शिकवा है कि इसमें थोड़ा काम अभी होना बाकी है। जम्मू में आप लोग रह रहे हैं और आपको पता है कि अब अन्य राज्य के लोग भी एलिजिबल हैं जम्मू में, जम्मू कश्मीर में आकर स्थायी निवासी बनने के लिए। क्या लगता है आपको इससे जम्मू कश्मीर का कितना फायदा होगा, आपको कितना फायदा होने की संभावना दिख रही है? क्योंकि अब लोग वहां पर बिजनेस लेकर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, नौकरियां करने के लिए आएंगे, स्पेशलिस्ट वहां पर आने को तैयार होंगे, डॉक्टर्स आने को तैयार होंगे, इंजीनियर्स आने को तैयार होंगे। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट है उसमें तेजी आएगी। आपको लगता है कि इस नई डोमिसाइल पॉलिसी से डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं होने की पूरी उम्मीद है? आपको क्या लगता है? बहुत, बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र आ रही है। जैसा कि 24 जून को एक हमारे आईएएस अफ़सर हैं, नवीन चौधरी जी, उनको भी ये डोमिसाइल इश्यू किया गया है। एक बहुत बड़ी ये बात है कि जो हमारा सरकारी ऑफ़िसर या सरकारी कर्मचारी है या जो हमारा फ़ौजी जो सरहद पे वो जो अपनी जान देता था, लेकिन वो यहाँ एक छोटा-सा ज़मीन का टुकड़ा और अपने बच्चों के लिए राइट उसको नहीं यहाँ मिलता था। अब वो ये जो सारा डोमिसाइल नए रूल आने से ये काफ़ी उसमें तब्दीली आएगी और जहाँ बिज़नेस की बात है, तो यहाँ जम्मू से मैक्सिमम जो पढ़ा-लिखा वर्ग है या जो बिज़नेस वर्ग है, वो जाता था यहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र बॉम्बे जाता था, गुजरात जाता था बिज़नेस करने के लिए। क्योंकि यहाँ बिज़नेस करने में भी उनको तकलीफ़ आती थी, क्योंकि यहाँ का जो सारा सिस्टम है बड़ा कंजेस्टेड सिस्टम था। तो उसके धारा 370 की वजह से जो बाकी इंडस्ट्री नहीं आ पा रही थी, अभी जो वो आएँगी, तो सभी बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हमारी वाल्मीकि समाज की अगर बात करें, तो 3 बच्चे इंजीनियर हैं। तो वो बाहर अपना प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो जब उनको घर में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री आएँगी, उनको यहाँ जॉब मिलेगी तो वह बाहर क्यों जाएँगे? एक सुखद अनुभव महसूस होने जा रहा है और वाक़ई हमें पता चला कि आज हम जम्मू कश्मीर जो है, वो दिल्ली का हिस्सा है या पूरे देश का हिस्सा है। यार, जम्मू कश्मीर में एक छोटा सा तबका है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में, जो राजनीति से जुड़ा है, जो अभी भी इस पर राजनीति कर रहा है, जो कि अलगाववादी सोच भी रखता है, एक बड़ा तबका ऐसा भी है। वो अभी भी इस कोशिश में है कि जो नई डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई है, लाखों वंचितों को जो उनका अधिकार दिए जा रहे हैं, उस पर किसी तरह रोक लगाई जा सके। लगातार वो बयान जारी कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आप जम्मू जम्मू कश्मीर में रहे हैं, इतने सालों से आपके परिवार रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं कि ऐसे लोग अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि लगातार 70 सालों तक जड़ें जमा कर बैठे रहे जम्मू कश्मीर में, अभी भी आपके अधिकारों को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जुगत कर रहे हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है उन लोगों के बारे में? उनको क्या संदेश है आपका? देखिए सर, ये इन्होंने जो अपना आधिपत्य बना रखा था, एक सेल्फ जिसको रूल ये बोलते थे, माँग करते रहे थे। तो ये माँग नहीं करते थे, ये जो सेल्फ रूल ये जो 2-3 परिवार वो कर रहे थे, सेल्फ रूल कर रहे थे और उन्होंने किसी को यहाँ आने के लिए जो ऐसी-ऐसी पॉलिसी 35 ए जैसा रूल, जो कि 370 से भी खतरनाक था, वो लागू था। वो बड़े एक संकरे मन, संकरी सोच का ये परिणाम था कि इन्होंने आज तक हमें खासतौर पे वाल्मीकि समाज, रिफ्यूजी और गोरखा जिन्होंने इतनी अपनी सेवाएँ दी हैं, गोरखा समाज की कौन-सी सेवाएँ कम हैं या वाल्मीकि समाज ने इनको स्वच्छता प्रदान की है। तो इतना इनका कंजस्टेड माइंड था कि 62 वर्षों में जितने भी सीएम हुए हैं या उच्च वो अपने कोटि के नेता जो अपने आप को मानते हैं, जो बड़े डिप्लोमेट मानते हैं, इन्होंने आज तक वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और रिफ्यूजी समाज की सुध तक नहीं ली कि उनका उनका हालत क्या है। आज हमारे यहाँ घरों की हालत इतनी खस्ता है कि आप किसी गली में घुस जाएँगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो रिफ्यूजी समाज हमारा अभी आज भी टीनों में गुज़ारा कर रहा है। तो बड़ी भयंकर स्थिति में रह रहे हैं और गोरखा समाज भी देखिए, जैसे हम कर्मचारी सफाई का काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, वो बेचारा नूडल्स बेच रहे हैं उनको, उनका मज़ाक उड़ाया जाता है। तो उनकी समस्या इन्होंने कभी सुनी नहीं, उनको मानव माना नहीं इन्होंने, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रूल की बात करते रहे। बड़े कंजस्टिव माइंड के लोग हैं,
इनका राज इनके हाथ से छीन चुका है। इनका जो आधिपत्य था वो इनसे छीनता हुआ इनको नज़र आ रहा है और आज जो सही में जो लोकतंत्र है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में, यूटी में स्थापित हो चुका है, वो इनको पच नहीं रहा। पचने ना पचने की हमें कोई फ़िक्र नहीं है। भारत माता की जय है और नरेंद्र मोदी जी की जय है, जिन्होंने ये जो काला धब्बा था धारा 370 35 ए का, इन्होंने यहाँ से उसको रिवॉक करके एब्रोगेट करके जो हटा दिया है, वो इनको पच नहीं रहा। तो इसकी इनकी बौखलाहट है कि ये अपनी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कुछ होने वाला नहीं है। हम केंद्र सरकार के साथ हैं। जी। गौरव जी, आपको तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल चुका है, आपका क्या प्लान है अब? सर देखिए बड़े प्लान हैं। मैं तो जी, मेरे को भी सर्टिफिकेट मिला है। मैं तो शुरू से बिज़नेसमैन बनना चाहता था, मैं सफाई का काम नहीं करना चाहता था। तो लेकिन वही परेशानी आती थी कि मेरा छोटा-सा एक काम था, कोई अपना फ़ाइनेंस का ही, तो लेकिन मैं कर नहीं पाता था, उसका मुझे लाइसेंस नहीं इश्यू होता था, तो इसलिए हम उसको अपने समाज में ही कर पाते थे, बढ़ा नहीं पाते थे। तो कोई भी बिज़नेस नहीं कर पाते थे। अब तो हमें राइट मिल गया, हम बिज़नेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। मेरे साथ एकलव्या जी हैं, वो भी पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, वो एडवोकेट बनना चाहते थे, तो उनकी भी उम्र निकल गई है, अब तो उनकी शादी भी हो गई है। तो आज वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे कहीं काम कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए भारी संकट था और अभी भी कई लोग, हमारी एक मीना गिल जी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो उनको 38 ईयर होल्ड हो चुकी हैं, उनका लास्ट ईयर ही जा रहा है, उनकी तो एज की जो सर्विस की एज भी वो भी निकल रही है। तो एक नई जो उम्मीद जगी है, लेकिन थोड़ी देर उसमें हो गई, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। तो आज हमें ये जो डोमिसाइल जो मिला है, बड़ी उम्मीद जगी है। अब मैं नहीं अगर कर पाया या एकलव्या जी नहीं कर पाए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो अभी पढ़ाई छोड़ चुके थे। अब मैं यही भी आपको बताता चलूँ कि जिन्होंने पढ़ाई छोड़ी थी बच्चों ने 10वीं के बाद या 12वीं तक, अब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड उसको करना शुरू कर दिया है। तो डोमिसाइल ने एक नया जोश लाया है। बहरहाल गौरव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत बधाई आपको। आपके बुजुर्गों ने पिछले 6-7 दशकों में जो संघर्ष किया, आपने जो संघर्ष किया, आखिरकार वो रंग लाया। आज आपको तमाम अधिकार मिल रहे हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको और आपके समाज को मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपका समाज आपको, या फिर जो जितने भी वंचित जम्मू कश्मीर में है, उनको उनके अधिकार मिलते रहेंगे। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन आगे नहीं होगा। आगे विकास की राह में आप भी भागीदार बनेंगे, आपको भी इसका फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे दोबारा फिर बात करेंगे। तब तक के लिए